हेलो प्यारे छात्रों, मैं मोहित शर्मा सर्वोत्तम करियर पाथ में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमें पता है और सारे लोग ना होली के चक्कर में जो आगे जो परीक्षा होने वाली है एसएससी, सीएचएसएल और एमटीएस, उसके लिए ना तैयारी छोड़ मत दीजिए, ठीक है। होली का हर्षोल्लास बनाए, साथ आने वाला त्योहार है। अभी आपने देखा होगा कि एसएससी जीडी की ना आंसर की के साथ में आपके नंबर भी आ गए। कई सारे बच्चों के साथ में दे रहा हूँ कि 160 में उनके 70 हैं, किसी के 80 मार्क्स हैं, किसी के 90 मार्क्स हैं। और मैं आपको यही बोल रहा था कि देखिए वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ले देखिए मार्क्स का जो रेशियो है फिर भी वही रहा ना। तो कहीं ना कहीं हमसे गलती हो रही है, या तो पढ़ने में कहीं ना कहीं गलती हो रही है या फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में गलती हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन हमें अगर गलत हो रहे हैं तो उस पर हमें सोचने का जरूरी है। और ये सोचना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि हमारे करियर से रिलेटेड है, ठीक है। तो अभी हम प्यारे बच्चों पासा कर रहे हैं, यानी कि रीजनिंग का एक टॉपिक है जिसका हमने पार्ट 1 निपटाया, पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ चीजों को समझ में आ रहा है और सारे के सारे वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सो प्यारे बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं डाइस का पासा का, यानी ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 2 में क्या है प्यारे बच्चों, जब मैंने आपको बोला कि हमने बेसिकली क्या है कि जब हमने ये देख लिया, जब एक पासा दिया हूं, पहला केस देखा था कि जब एक पासा दिया हूं, फिर हमने दूसरा टॉपिक देखा कि जब दो पासे दिए हों, और इसमें हमने जब दो पासे दिए हों तो हमने यहाँ पर 3 केस देखे थे। पहला केस यहाँ पर देख लिया था कि एक अंक समान हो, एक अंक कोई भी समान हो, यानी कि 2 अंक समान हो। अब कोई भी अंक समान ना हो, कोई भी अंक समान ना हो। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हमने क्या देखा कि पासा के अंदर की कंडीशन हमने देखी। अब मेरा जो तीसरा कंडीशन है कि जब एक से अधिक पासा दिए, जैसा कि आपको कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स में आपको दिख रहे हैं, और डायरेक्ट देखिए मैं आपको बताऊं, ये देखिए ये पेपर में प्रश्न आया हुआ है और सीजीएल 19 का क्वेश्चन है, ठीक है। इस बात को ध्यान समझिए। इसका मतलब ये कि एग्जाम में आते हैं, एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, और मैंने आपको बताया काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी समझते हैं। जैसा कि हमें सारी चीजें पता है और उस चीज के बारे में हमें देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक से अधिक है, एक से यानी कि जब 2 से अधिक हो, सॉरी यहाँ पर 2 से अधिक आपको पासा दिए हो, ये 2 से अधिक है, आपको 3 कंडीशन दी हुई है। तो 2 के बारे में हम क्या करते हैं, 2 के बारे में यहाँ से ध्यान से करो। अगर इस प्रश्न में देखेंगे तो एक जन की आपको 3 अवस्थाएं यहाँ पर गिवन है, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 5 के विपरीत आप बताएं कि 5 के विपरीत फलक पर कौन सा आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अगर देखें 3, 5, 6, 5, 2, 4, ठीक है, यहाँ पर तो जब करने जाएंगे तो यहाँ पर हमें आंसर्स निकालने हैं कि आंसर के बेस पे हमें बताना है कि भाई 5 के विपरीत कौन सा होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 5 लिख लिए और यहाँ 5 लिख लिए, ठीक है। फिर अपन क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, ठीक है। 5 के बाद 3 पड़ेगा, 3 के बाद 6 पड़ेगा, सिमिलरली 5 के बाद 4 पड़ेगा और 4 के बाद 2 पड़ेगा। तो जो रह गया वो कौन सा रह गया भाई, रह गया आपका 1, ठीक है, इसी बात से। और इसी रूप में हमें अपना क्रॉस चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो इस बेस पर अगर हम इसको ही देख लें तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो जब 2 और 2 के साथ में जाओगे, ठीक है, अब यहाँ से भी अपन क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, तो 2 के बाद यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 4 है, और 2 के बाद में यहाँ पे 1 और यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर कौन बचेगा, यहाँ पर बचेगा 6। तो देखिए ध्यान से 6 के विपरीत 2 है। इसका मतलब हमने क्रॉस चेक कर लिया और हमारा आंसर बिल्कुल का वैसा के वैसा ही आया मेरे बच्चों। और इसी प्रकार से हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा टाइम लगा नहीं लगा ना, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि काफी सिंपल टॉपिक है और हमारे लिए काफी मददगार होगा जब हम एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, चाहो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, नहीं तो मेरे साथ देखें क्या है। जैसा कि हमने यहाँ करा वैसे ही सेम हम यहाँ पर भी करेंगे। हमें क्या है, बस ध्यान देखो कि हम जब इसको देख रहे हैं तो यहाँ पे देखो 1 और 4, यहाँ पे 5 के विपरीत पूछा जा रहा है और यहाँ पर भी 1 और 4। तो हमने पता है कि भाई यहाँ पर 1 और 4, ठीक है,
1 और 4 जो है, ठीक है, 1 और 4 जो है वो कॉमन है दोनों में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 और 4 के विपरीत जो होंगे वो आपके 5 और, ठीक है, 5 और 3 हो जाएंगे, ये तो हमें पता है। लेकिन 6 और 2 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ये बात हमें समझ में आती है। तो हमें क्या देखना है, तीनों फलकों में, तीनों जो आपके फलक दिए हैं, तीनों जो डाइस दिए हुए हैं, उन डाइस में ये देखना है कि कौन सा कॉमन है। देखो यहाँ पे 4 भी यहाँ पर कॉमन है, यहाँ भी 4 कॉमन आपको मिल रहा है, या 4 यहाँ पर भी आपको कॉमन मिल रहा है, तो किसी एक के साथ में आप कर लीजिए, ठीक है। तो 4 और 4, चलिए हम इसको इन दोनों को देखते हैं। 4 और 4 दोनों में कॉमन है, एक संख्या कॉमन है, ये वाला कॉन्सेप्ट, एक अंक समान है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 4 में एक संख्या समान है, तो हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज घूम जाना है, अपन को यहाँ पे क्लॉकवाइज घूम जाना है। तो 4 के बाद यहाँ पर प्यारे बच्चों कितना है, 1, देन उसके बाद 2, यहाँ पर 4 के बाद प्यारे बच्चों कितना, 5, एंड देन इसके बाद कितना, 3। तो बचा क्या, 6। देखिए यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो सॉरी 4 के विपरीत यहाँ पर जो बची है कंडीशन, देखिए यहाँ पर कंडीशन थोड़ी सी हमारी गलत हुई है कि 4 के बाद 1 है, फिर आपका 4 के बाद 1 है, और देन यहाँ पर फिर उसके बाद 2 है, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 के बाद 5 है, और 5 के बाद यहाँ पर 3 है, क्लॉकवाइज घूमे तो यहाँ पे 6। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पे 6 और 2 एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपका आंसर थोड़ा सा गलत आ रहा है, मैं आपको ध्यान समझिए, यहाँ पर आपका आंसर गलत आ रहा है, ठीक है। जब हम इस 4 को इसके साथ में करते हैं, देखते हैं ना कि क्या है, ठीक है। 4 और 4 जब इसके साथ में हम कर रहे हैं, तो 4 के साथ में यहाँ पर भी अब क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, तो 4 के बाद यहाँ पे 6 आ गए, यहाँ पर 1 आ गया, और जब इस 4 के साथ घूमेंगे तो 4 के बाद 5 आ गया, और 5 के बाद कितना आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। अभी यहाँ पर अभी हमें बात करनी है कि यहाँ पर हमारा कितना बचा, 4 के विपरीत कौन सा हो गया, यहाँ पर जो हमारा नंबर कम बैठा वो बैठा हमारा 2, तो यहाँ पे 2 के विपरीत 4 आ गया। अब बात ये आती है, तो यहाँ पर आंसर होगा क्या। अब इंपॉर्टेंट केस हमारा बन जाता है कि 4 के विपरीत हमारा यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक है, यहाँ पर उन्होंने लॉजिक लगाया, मैं बताता हूँ क्या लॉजिक क्या लगाया है, ठीक है। इसे अभी हटाते हैं, पर इस चीज को ध्यान से समझते हैं। पहला वाला आंसर तो हमारा आ चुका है। देखिए अगर हम यहाँ पर एक क्वेश्चंस बनाए, एक थोड़ा सा बना के खुद करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम 3 क्यूब बनाते हैं, एक तो जरूर वो 3 रहे, लेकिन उन्होंने बोला है कि 5 के विपरीत आप बताएं, और डायरेक्ट आप आंसर लगाएंगे तो सारे गलत हो जाएंगे ना, ठीक है। हम यहाँ पर लिखते हैं कि 1 2 3, यहाँ पर हम लिखते हैं 3 4 5, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 3 2। अब यहाँ पर हमें पूछता है कि कितना होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 3 और 3 दोनों में कॉमन है, तो आपने 3 और 3 कॉमन ले लिया। 3 के बाद यहाँ पर आप जब जाएंगे तो 2 और 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 के बाद जाएंगे तो 4 आ जाएगा और 5 आएगा। अब यहाँ पर जो बचा है वो 6 बचा है, इस बात को समझ गए। तो इसका मतलब 3 के विपरीत 6 होगा, 2 के विपरीत 4 होगा, 1 के विपरीत 5 होगा। अब यहाँ पर बात क्या है, देखो ध्यान से भाई, 3 के बाद यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 के बाद कौन सा आना चाहिए, तो 3 के बाद यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 के बाद क्या आना चाहिए, 3, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अगर ये साइकिल उल्टी होती, ये साइकिल उल्टी होती, ठीक है। साइकिल उल्टी करने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि साइकिल अगर यहाँ पर थोड़ी सी चेंज कर दे कि 2 और 3, और यहाँ पूछे, अब यहाँ पर कंडीशन क्या होती है कि अगर यहाँ पर 3 के बाद क्या आना चाहिए, 3 के बाद 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो ब्लैंक है और फिर उसके बाद आ रहा है, तो यहाँ पर साइकिल के अंदर नहीं पड़ रहा है, इसलिए इसका आंसर अब 3 1 नहीं होगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर 6 होगा, इसका आंसर 6 होगा। तो इसी हिसाब से अब हमें इस वाले क्वेश्चन के अंदर चलना है। इस क्वेश्चन को हमें बड़े ध्यान से, बहुत ध्यानपूर्वक चीजों को समझना है। देखिए ध्यान से भाई, यहाँ पर 4 6 और 1 है, बिल्कुल ठीक है, 4 6 और 1 है, यहाँ पर भी 4 1 2 है, ठीक है। अब हमें यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे 4 के बाद में 5 है, 5 के बाद में 1 है, ठीक है, तो सॉरी 4 के बाद 6 और 6 के बाद 1 है, और यहाँ पे 1 के बाद 4 है, ठीक है। यहाँ पर देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे 4 के बाद 1 है, यहाँ पर साइकिल उल्टी है, इसीलिए हमारे आंसर में दिक्कतें आ रही हैं। तो अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखो, पहले हम इन दोनों को करने की कोशिश करें कि भाई चलो 4 और 1 दोनों में कॉमन है, तो 4 और 1 कॉमन होने से, ठीक है, 4 और 1 कॉमन होने से दोनों में 4 और 1 कॉमन है, लेकिन इसमें देखिए 4 के बाद 6 है, इसमें फिर 1 है, फिर 4 के बाद 1 है, फिर इसके आगे 2 है, तो आप ये बोल रहे हैं कि 4 के विपरीत जो 6 के विपरीत जो है वो 2 हो गए, ये बात मानते हैं। चलिए फिर हमने आपको बोला कि आप इन दोनों में से क्या है कि आप वैल्यू निकाल लीजिए,
कि भाई 4 आपने दोनों में कॉमन ले लिया, 4 के बाद आप 1 ले लिया, 1 के बाद आपने 2 ले लिया, फिर 4 के बाद 5 ले लिया और 5 के बाद आपने 3 ले लिया, तो जो बचा वो 6 के कंबाइंड जाएगा। अब वो 6 के कंबाइंड क्यों चला गया, 6 के विपरीत क्यों चला गया, क्योंकि यहाँ पे 5 के विपरीत देखा है, यहाँ पर आंसर आपका बन जाएगा। जब आप इसके साथ कर रहे हो, तो आप क्या गलती कर पा रहे हो कि 4 के विपरीत यहाँ पर 6 है, 6 के विपरीत 1 है, फिर 4 के विपरीत 4 यहाँ पर कर रहे हो 3 और फिर आप कर रहे हो 5। तो देखिए दोनों ही केस में जब आप इसको साथ में कर रहे हो और जब आप इसके साथ में कर रहे हो, भाई आपका जो केस है वो इसके साथ ही तो नहीं बन रहा है कि यहाँ पर 2, तो उसके पीछे का रीजन है क्योंकि यहाँ पर 2 संख्याएं एक साथ बन रही हैं, इसीलिए आपका आंसर नहीं आ रहा है। बस आपको क्या करना है, 5 के विपरीत देखना है, तो ज्यादा उलझाना नहीं अपने दिमाग को, इसीलिए इसका आंसर कितना होगा 1 हो। मेरी बात समझ पाए, ठीक है। अब हम बेसिकली बात करेंगे प्यारे बच्चों खुला पासा की, कि खुला पासा यहाँ पर क्या होगा, बात करेंगे इसकी। अब हम बात करेंगे खुला पासा। अब खुला पासा की अगर हम बात करें तो खुला पासा में होगा क्या कंडीशन कि अब जो पासा है वो अब थोड़ा सा ओपन वाइज होगा, ठीक है। कैसे, आपके ये अभी क्या था, एक बंद पासा था, पूरे का पूरा बंद पासा था। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पलट खोल देंगे। अब की ये वाली पलट खोल देंगे तो आपको कैसा दिखेगा, ये इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। आपने ये वाली पलट इसकी खोल दी, 6 पलट होगा, फिर पीछे वाली पलट खोल दी तो ये आपको इस तरीके की पलट दिखेगी, ठीक है। ध्यान से समझिए, ठीक है। फिर अपन ने ये वाली पलट भी इसकी खोल दी, ठीक है। फिर अपन ने ये वाली पलट भी इसकी खोल दी, तो यहाँ पर एक तो ये फलक है, ठीक है, ये, और फिर इसकी ये वाली फलक भी, ऊपर वाली टॉप वाली भी आप यहाँ पर ले आए। तो इस तरीके से आपको टोटल क्या बना, आपका एक खुला पासा बन गया। अगर आप इसको प्रॉपर देखोगे तो आपको ये इस तरीके का दिखेगा। अब यहाँ पर बेसिकली आपने खुला पासा आपने इसको बनाया और यहाँ पर कोई भी नंबरिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। अब यार ध्यान से समझिए, यहाँ पर जो भी नंबरिंग होगी वो इसके नीचे की तरफ होगी, ठीक है। आप इसको इस तरीके से बंद करेंगे तो टॉप में बाहर की तरफ दिखेंगे, लेकिन हम मान लेते हैं कि यहाँ पर बंद था, यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर बंद था, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, 4, 5 एंड 6, इस तरीके से नंबरिंग है। तो अब यहाँ पर ध्यान से समझिए कि क्या है कंडीशन, क्या है कि जिस हिसाब से आप यहाँ पर आंसर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। देखिए भाई, अगर मैं इस पासा की बात करूं तो ये बॉटम था, ये भाई यही वाला फेस था, और ये वाला टॉप वाला फेस यहाँ पर था, तो ये एक दूसरे के विपरीत थे। तो ये देखिए इसके बीच में ये चीज है, तो ना तो इसमें कोई भी पॉइंट जुड़ा हुआ है और ना ही कोई लाइन जुड़ी हुई है, ठीक है। बहुत ध्यान से, ये लाइन अलग है और ये लाइन अलग है, ये बिंदु अलग है और ये बिंदु अलग है। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ 1 4 के विपरीत है, 1 4 के विपरीत है। इसी तरीके से 3 6 के विपरीत है और 2 5 के विपरीत है, ठीक है। इस प्रकार से हो सकता है। तो ऐसे खुला पासा इस प्रकार का भी हो सकता है कि भाई इस प्रकार का भी खुला पासा हमारे पास हो सकता है, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है। तो 1 3 के विपरीत है, 4 6 के विपरीत है और 2 5 के विपरीत है, ठीक है। अब इसके बेस पर आंसर भी आ सकते हैं। ऑप्शन में हमारे पास इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ये देखिए कि भाई क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से हमारे पास डाइस बनाकर एक खुले रूप में हमसे बोल सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। और ध्यान समझिए कि जिससे आपको कोई भी समस्या यहाँ पर ना हो। जैसे आपको पता है विपरीत संख्याओं में 2 विपरीत संख्या ना तो एक साथ आ सकती है ना ही एक साथ, ठीक है, छुप सकती है। तो हम बेसिकली आंसर बना के देखते हैं 1 3 6 4 6 5 5 2 3 और यहाँ पर 1 6 और 2। तो आपको पता भी चल गया कि कौन सा आंसर है इसमें। लेकिन आप समझ गए ना कि मैंने क्या करा कि भाई 1 और 3 यहाँ पर समझे ना प्यारे बच्चों कि 1 और 3 यहाँ पर ध्यान से देखिए तो ये विपरीत संख्या है और विपरीत संख्या ना तो एक साथ आ सकती है प्यारे बच्चों, ना ही एक साथ छिप सकती है। तो ये सब गलत हो जाएंगे हमारे और आंसर हमारा ये सही होगा। मेरी बात समझ पा रहा है? ये खुला पासा के अंदर की कंडीशंस हैं, ठीक है। कभी कभी आपको पासा ना प्यारे बच्चों ऐसे दिया होगा, ध्यान समझो, इस प्रकार से आपको पासा यहाँ पर नंबर्स आपको गिवन होंगे, जैसे 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, यहाँ पे 4 दे दिया, यहाँ पे 5 दे दिया। अब यहाँ पर कुछ भी 1 2 3 और 4, देखो ध्यान से ये क्लॉकवाइज है, लेकिन जब इसे आप बंद करोगे ना तो ये आपको एंटी क्लॉकवाइज देगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए।
पेपर। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर आपको कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इसका आंसर क्या लगाते हैं। जैसे आपके पास में ऐसा आ जाए, क्योंकि जब आप इसे बंद करोगे तो ये कौन कौन दिखाई देंगे। तो कौन कौन में क्या होता है कि आपके पास में ना 2 क्यूब बना हुआ, अब 2 क्यूब में अब आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा यहाँ पर आपका गलत है। ठीक है, ये तो अपन को पता है कि 5, ठीक है, 4 के विपरीत 5 है, ठीक है, 1 के विपरीत 3 है बेटा, ठीक है, और 2 के विपरीत जो होगा वो इस तरीके से एक कंडीशन है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, ठीक है, 1 के विपरीत 3 है, तो यहाँ पर अपने मान लेते हैं चीजों को कि भाई 1 के विपरीत 3 हो गया, ठीक है, 4 के विपरीत 5 हो गए और 2 के विपरीत जो है वो सामने हमारे सामने यहाँ पे। तो यहाँ पर एक होगा क्या, ये दो क्लॉकवाइज है, तो 1 2 3 4 ये एंटी क्लॉकवाइज है, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको प्रश्न किस प्रकार का मिलेगा, देखिए यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे दे देंगे, फिर 4 3 होगा, यहाँ पर 1, ठीक है, 2 3 4 दे देंगे। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान से देखो, इसमें डिफरेंस ये है कि ये क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज है, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये आंसर हो नहीं सकता। हमारा 1 2 3 4 ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो दिस इज आंसर, दिस इज आवर आंसर। तो खुला पासा पे जो सबसे ज्यादा जो प्रश्न आए हैं वो इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, चाहे वो प्रश्न जो पासा आपको किसी भी प्रकार का आपको गिवन है, ठीक है, किसी भी प्रकार का आपको गिवन हो, जैसे यहाँ पे डॉलर बना देंगे, यहाँ पे कॉपीराइट बना देंगे, यहाँ पे एट द रेट बना देंगे, बिंदु बना देंगे, यहाँ पे ये बना देंगे, यहाँ प्लस बना देंगे। अब आपको क्लियर है, ठीक है, इसके विपरीत ये होगा, ठीक है, कॉपीराइट के विपरीत कौन सा होगा, एट द रेट, इसके विपरीत दिस हो जाएगा, ठीक है, इस और इनके विपरीत ये हो जाएगा। तो ये सिंपल है काफी, लेकिन एग्जाम में बहुत आता है, तो इसीलिए आप ध्यान से करें। ठीक है, तो पासा हमारा पार्ट 2 बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समाप्त होता है। ठीक है, फिर भी अगर कोई भी आपको समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताएं, हम उसको वीडियो बनाकर वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। ठीक है, बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे शेयर है, आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि आप, मैंने आपको लास्ट बोला कि आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे सारे वीडियोस दिए हुए हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। आर्मी परीक्षाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा कि सारी चीजें साइड में रखें, घर पर बैठकर पढ़ाई करें, क्योंकि रिजल्ट आना जरूरी है, समय क्योंकि निकलता हुआ जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद।